एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने संविधान की 7वीं अनुसूची की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य इनके बीच में शक्तियों को बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों में हमने देखा था कि वो कौन सी पावर्स हैं जो सिर्फ संघ सरकार के हाथ में है, जिन पर सिर्फ संघ सरकार जो है उन विषयों के ऊपर कानून बना सकता है, और कुछ विषय हमने पढ़े जिनके ऊपर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और कुछ विषय हमने पढ़े थे जिनके ऊपर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, उसके ऊपर ऑल के बटन को आपने टिक करना है। बेल आइकन को के ऊपर आपने ऑल के बटन को जो है वो क्लिक करना है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इन चारों में से कौन सा समवर्ती सूची का पार्ट है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पथकर, टोल टैक्स जो होता है, सट्टेबाजी और जुआ। तो इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो आपको याद रखना है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये जो है ये समवर्ती सूची का पार्ट है। कब ये समवर्ती सूची में ऐड किया गया था? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो है वो इसके द्वारा जो है वो इसको हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा ये जो तीनों है, क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, ठीक है, टोल टैक्स, और इसके अलावा आ गया सट्टेबाजी और जुआ, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो ये तीनों के तीनों ही राज्य सूची के पार्ट है। कल मैंने करवाए हैं, अगर आपने कल का नोट्स बनाया है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं इसको, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पुरानी वीडियोस भी आपको देखनी है, जनरल स्टडीज के 41 सेट में करवा चुकी हूँ। ठीक है, उनको आपने जरूर देखना है। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपकी हेल्प हो सके। उनको आपने जरूर देखना है। हिमाचल टेट के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोज आपने जरूर देखनी है, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं, तो उनको भी आपने देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है? राज्य सूची का पार्ट कौन सा वाला है? क्या रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन? तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि पुलिस जो है, चाहे वो कोई भी पुलिस हो, ठीक है, वो किस में आती है? वो हमारी राज्य सूची में आती है। तो रेलवे पुलिस जो है वो किसका विषय है? बोला निम्न में से कौन सा राज्य सूची में शामिल विषय है? तो रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का पार्ट है। इसके अलावा निगम कर और जनगणना, ये दोनों ही संघ सूची का पार्ट है। और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये समवर्ती सूची का पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें राज्य सूची का पार्ट पूछा था, रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के विषय में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोला कौन सा एक सही नहीं है? क्या वन जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं, शेयर बाजार समवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आते हैं, और लोक स्वास्थ्य क्या राज्य सूची में आते हैं? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको क्या याद रखना? देखिए, वन सही है, ये समवर्ती सूची का पार्ट है। शेयर बाजार गलत है, ये समवर्ती सूची का पार्ट नहीं है। शेयर बाजार जो है वो हमारा संघ सूची का पार्ट है। स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था ना कल हमने, तो वो किसका पार्ट है? वो हमारी संघ सूची का पार्ट है। डाकघर बचत योजना भी संघीय सूची का पार्ट है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का पार्ट है। तो बाकी तीनों सही है, शेयर बाजार इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा? ठीक है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है। पहले ये संघीय सूची का पार्ट था, लेकिन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संघ सूची में नहीं आता है, ये बताना है। तो कृषि नहीं आता। देखिए, रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, ये सभी किस में आते हैं? ये तो संघ सूची के पार्ट है। कृषि जो है वो राज्य सूची का पार्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें कृषि जो है वो इसमें नहीं आता है। कृषि जो है वो राज्य सूची का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्न में से किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है। विवाह और विवाह विच्छेद याद करिए, हमने कल कहाँ पढ़ा था? ये कल हमने पढ़ा था ये समवर्ती सूची में। तो ये कहाँ पर है? विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये किस सूची का पार्ट है? समवर्ती सूची का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में आता है? विदेशी मामले तो हमारी किस में आते हैं? हमारी संघ सूची में आते हैं ना। रेडियो, टेलीविजन, दंड विधि, पुलिस, इनमें से कौन सा वाला आ रहा है समवर्ती सूची में? है ना, पुलिस तो राज्य सूची का पार्ट है, तो दंड विधि जो है वो आ रहा है इसमें संघ सूची। संघ सूची में कौन सा विषय आएगा इसमें से? दंड विधि। तो आपको याद रखना है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का पार्ट है। पुलिस हमने पीछे भी बहुत बार पढ़ लिया। दंड विधि समवर्ती सूची का पार्ट है, और ये दोनों ही संघ सूची का पार्ट है। रेडियो, टेलीविजन भी और विदेशी मामले भी, ये दोनों ही संघ सूची का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्न में से किस सूची का विषय है? तो नागरिकता जो है वो इनमें से संघ सूची का विषय है। नागरिकता कौन इसके ऊपर कानून बनाता है? कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो केंद्र सरकार, संसद डिसाइड करती है, तो ये संघ सूची का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। युद्ध और शांति क्या संघ सूची का पार्ट है? शिक्षा क्या राज्य सूची का पार्ट है? पुलिस क्या राज्य सूची का पार्ट है? वन क्या समवर्ती सूची का पार्ट है? तो इसमें ए बी सही है। युद्ध और शांति संघ सूची में आते हैं, पुलिस राज्य सूची में आती है, वन समवर्ती सूची में आता है, सही है। शिक्षा गलत है। शिक्षा जो है वो किस में आती है? शिक्षा आती है हमारी समवर्ती सूची में। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आएगी। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पीछे भी पढ़ा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते हैं, आपने इनको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानूनों से, पंचायतों से, वेतन भत्ते व पेंशन से, या केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से? तो 7वीं अनुसूची जो हमने पढ़ी वो किससे संबंधित है? केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन से। ठीक है, जिसमें शक्तियां का बंटवारा किया गया है। तो याद रखना है आपको इतना। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? हमने बहुत बार नागरिकता के बारे में डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जनरल स्टडीज की वीडियोस में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, और हमने पॉलिटी की भी बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जरूर चेक करिएगा। आपको बताना है नागरिकता संविधान के किस भाग में है और इससे संबंधित कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप अपनी सजेशंस जो हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर ध्यान रखूंगी। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं वो जुड़ पाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।